Hello friends, I am Arisha Fatma. Welcome to my channel Life with Arisha Fatma. आज आए हैं डेरे पे तो हम उधर बहुत इंजॉय हमने किया है। मेरी मामा नानो, आपको पता ही होगा कि मेरी मामा का भी चैनल है, तो हम सब साथ ही थे। मैं अपनी बहन के साथ गई थी, उसका नाम है मायरा। ये अभी जामनू आने लगे हैं, ये जामनू का दरख्त है। तो आज मैं क्या है, मेरी मामा वॉइस ओवर कर देती हैं, तो आगे करेंगी मेरी मामा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मुझे मौका मिला है कि मैं अपनी बेटी की वीडियो पे वॉइस ओवर कर पाऊँ। अक्सर तो अपनी वीडियोस पे वो खुद ही करती है, लेकिन आज उसने मुझसे रिक्वेस्ट की है तो मैं मना नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि आज उसकी वीडियो पे वॉइस ओवर मैं कर दूँ। तो आज हम आए हैं डेरे पे। ये डेरा जो है वो अक्सर ऐसा होता है कि गांव में लोग जो है ना, इनकी रहाइश तो दूर होती है, लेकिन ज़मीनें जो हैं जिनमें खेती बाड़ी करते हैं वो घरों से कुछ दूर होती हैं। वहाँ वो कोई थोड़े बहुत कोई एक फैमिली मेम्बर चला जाता है। मतलब एक फैमिली ऐसी चली जाती है जो कि अपनी बाकी मेंबर्स को भी ले लेते हैं, तो वहाँ वो रहाइश कर लेते हैं और साथ वहाँ के गाय भैंसे वगैरह रख लेते हैं और दूसरा खेती बाड़ी कर लेते हैं। या फिर ऐसा होता है कि गांव से स्पेशल लोग डेरे पे जाके अपना काम काज कर आते हैं, तो बाकी जो मेंबर्स हैं वो घर पहुंच जाते हैं, लेकिन कोई एक ख़ास मेंबर जो है रखवाली के लिए उधर नाइट स्पेंड कर लेता है। तो हम लोग जो हैं वो गांव में कोई 5-6 घर हैं और हमारी सारी ज़मीनें जो है ना वो घर से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पे हैं। उधर हर रोज़ आना जाना मुश्किल था और कुछ फैमिली मेम्बर्स की जॉब्स वगैरह थी, तो हर एक फैमिली से ना ये खेती बाड़ी का काम नहीं किया जाता था। तो उन्होंने क्या किया कि एक अंकल को इधर छोड़ा हुआ है एक ज़मीनों के रखवाली के लिए। इधर उन्होंने छोटा सा अपना घर बनाया हुआ है, थोड़ी सी आर्जी सी रहाइश, और साथ उन्होंने जानवर वगैरह रखे हुए हैं और साथ अपनी खेती बाड़ी का सारा काम कर लेते हैं। तो ये अंकल जो हैं वो उन्होंने बड़ा अच्छा सारा सेटअप चलाया हुआ है। तो आज अरीशा और हम सारे जो है ना काफ़ी अफराद इकट्ठे थे और कुछ आपको पता था कि लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में हमें कहीं भी कोई भी इंटरटेनमेंट नहीं मिल रही थी। हम घर में रह के बोर हो रहे थे। किसी को जो है ना वो घर से बाहर जाने की तो एक तो पहले तो ये था कि इवन हम घर से बाहर भी नहीं निकल रहे थे। अच्छा, फिर थोड़ा थोड़ा सा सिस्टम तो सेट होना शुरू हो गया, लेकिन ऐसे भी हालात थे कि अरीशा और जैसे बाकी सारे बच्चे बहुत बोर हो रहे थे। उनका दिल था कि हम किसी जगह किसी पार्क में जाएं या हम किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाएं। तो उस वक्त अभी ये कंडीशन थी कि मैं अरीशा आई साइट चेक करवाने जाना था, तो उसकी आई साइट भी चेक नहीं हो रही थी क्योंकि हॉस्पिटल्स वगैरह कह रहे थे कि हम लोग एमरजेंसीज को डील करते हैं, तो हम ये इस तरह के काम नहीं करेंगे, अभी वो इस तरह के काम पेंडिंग भी हो सकते हैं। तो वो या फिर कहते थे हाँ पार्क्स वगैरह भी जाएं, मारिशा जैसे कह रही थी, लेकिन पार्क्स में भी हम नहीं जा पाए क्योंकि एक बार हम पार्क में गए तो पार्क्स जो थे ना वो लॉक थे और मैं भी अभी भी लॉक हूँ। तो उस दिन फिर हमने अचानक प्रोग्राम बनाया क्यों ना हम ऐसी जगह डिसाइड कर लें जहाँ लोग कम हों और हमें जो है वो ऑक्सीजन भी मिल जाए और हम नेचुरल ब्यूटी से भी इंजॉय कर लें और हम थोड़ी इंटरटेनमेंट भी कर लें। तो फिर हम लोगों ने सब जो हमने जो मिल के काम किया वो डेरे पे आने का था, जहाँ बहुत ही मज़ा आया हमें।
पहले हमने वहाँ कुछ खाना शाना बनाया, इसके बाद वहाँ बारिश आ गई और हर तरफ जल थल हो गई। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। इसके बाद हमने बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ की। ये बड़ी अच्छी वीडियो थी और बहुत ज़्यादा क्लिप्स थे, जिसमें से ना कुछ क्लिप्स काट के, लेकिन मैंने कहा चले कुछ क्लिप्स जो बाकी बचे हैं ना उनको इकट्ठा करके ही हम एक ऐसी वीडियो बना लेते हैं जो कि आप लोग भी जितना हम लोगों ने एंजॉय किया है ना, तो आप भी उसकी कुछ झलक देख लें। तो अच्छा, सबसे पहले जो हमने काम किया ना वो चावल बनाने का किया। तो भाई जो है वो चावल ले आए और चावल ये अच्छे खासे गंदे थे। और बड़ों का काम तो ये हो गया कि वो जी चावल साफ़ करना शुरू हो गए थे, ताकि जो है ना अच्छे तरीके से साफ़ हुए चावल खाएं। मेरी मदर तब तक वो चावल हो या दाल हो तब तक पकाने नहीं देती जब तक उसके अंदर से कोई एक ज़रा भी चुन ना लिया जाए। तो उसे बिल्कुल साफ़ सुथरा करना होता है। तो वो तो इस काम लग गए। तो जो हम बच्चे मतलब बाकी बच्चों को लेके ना हम लोग चले गए उस तरफ जहाँ सब्जियां लगी हुई थी। अच्छा, जिधर से ये अब अरीशा गुजर रही है ना, ये वाला जो सारा एरिया था पहले इस खेत में ना, जब हम लोग छोटे छोटे होते थे, जैसे मैं अरीशा जितनी थी, तो तब इधर फ्रूट ट्रीज़ लगे हुए थे सारे। इधर बहुत ज़्यादा माल्टे लगे हुए थे, इधर कुछ अमरूद के दरख्त थे और इस तरह करके बड़े ज़्यादा फ्रूट ट्रीज़ थे, मीठे के ये वो। तो उससे बड़ा ज़्यादा हम फ़ायदा लेते थे और बड़े फ्रेश फ्रूट्स को तोड़ के खाते थे। तो अब ये अरीशा जा रही थी उस एरिया की तरफ जहाँ वेजिटेबल्स लगी हुई हैं। अब क्योंकि ये वेजिटेबल सारी ख़त्म हो रही थी और सीज़न चेंज हो रहा था, लेकिन फिर कुछ भी सब्जियों के थोड़े से बाकी थे। मीन्स के यहाँ थोड़ा सा लोबिया, ये देखे तितली कितनी प्यारी लग रही है। और ये नेचुरल ब्यूटी है जिसे हम देखने आए हैं, ताकि जो है हम फ्रेशनेस का एहसास हमें हो। तो ये देखें, ये कुछ भिंडियाँ लगी हुई हैं। इसके बाद कद्दू की बेल थी, सब्ज़ मिर्चें थी और थोड़ी बहुत वो लोबिया था। लेकिन लोबिया जो है ना उसके ऊपर कोई एक भी फली नहीं लगी हुई थी। लेकिन हाँ, बच्चे ढूंढ रहे थे कि जो है ना हमें भिंडी मिल जाए और हम इस पौधों से तोड़ें। तो ये अरीशा को भिंडी मिल गई। तो अरीशा ने जो है ना वो शुक्र किया कि मुझे ऐसा मौका मिला है और मुझे फ्रेश वेजिटेबल तोड़ने का मौका मिला है। तो बस ऐसे ही ढूंढते ढूंढाते ताकि कोई सब्ज़ी मिले। तो ये वाली जो सब्ज़ी होती है ना, ये हमें पता है कि ज़्यादा क्योंकि बाकी हमारे बड़ों ने लगाई हैं, तो वो इसकी देखभाल कैसे करते हैं उस चीज़ का हमें सबको अंदाज़ा है। वो पानी कौन सा इस्तेमाल करते हैं या खादें कौन सी डालते हैं। तो ये बहुत ही कम खाद या ना होने के बराबर खाद है इस्तेमाल करके इसको लगाया गया, ताकि वो आर्टिफिशियल फ्लेवर ना हो। इसके बाद ट्यूबवेल का साफ़ पानी आता है। वो जो कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जो गंदा जो नाले होते हैं ना, वहाँ का पानी यूज़ करते हैं लोग, तो तब वो सब्ज़ियाँ उगाई जाती हैं। लेकिन उनके टेस्ट में और इसके टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। और ये सब्ज़ियाँ जो है ना जब पकाते भी हैं तो इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। इसके साथ ही ये जो है ना बड़ी अच्छी पकती भी हैं, खुशबू इनकी बहुत अच्छी होती है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब मंडी से सब्ज़ी वगैरह लेते हैं या हम शॉप से जो लेते हैं ना, वो पता नहीं कितनी दिन से पहले उन्होंने तोड़ी होती है। पहले तो उनके उगने का भी जो देखें सारा सिस्टम, तो उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ जाता। और फिर जब उन देखते हैं कि कोई कभी पहले मंडी में आते हुए उनको 2 दिन पड़ी रह सकती हैं। इसके बाद जब वो शॉप्स पे आती हैं 1-1 2 दिन की पड़ी होती हैं। मीन्स कि वो पुरानी सब्ज़ियाँ होती हैं जिनको यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसे वैसे अगर सादी और फ्रेश हम वेजिटेबल्स को उगाएं और फिर हम उनको इस्तेमाल करें तो वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। पहले लोग तो ऐसे ही किया करते थे ना कि अपने घरों की उगाई हुई सब्जियां खाते थे। इवन जो किसान हजरात थे ना, वो कहते थे कि खेती बाड़ी इस तरह करनी चाहिए कि सिर्फ हमें नमक बाज़ार से लेना पड़े और बाकी सारी चीज़ें हमें जो है ना वो अवेलेबल हो सके। खेतों से हम इतनी मेहनत करें और वो सारी चीज़ें उगाएं, क्योंकि माशाल्लाह जो गंदम भी होती है वही खेतों से, जिससे हमने मेन हमारा खाने पीने का इंग्रेडिएंट है, जिससे हमें वो फाइबर वगैरह भी मिलता है। रोटियां वगैरह वो भी हम जो है वो
गंदम भी फसलों से लेते हैं। अगर हम चावल देखें तो वो भी, फ्रूट्स देखें तो वो भी हम ऐसे ही खेती बाड़ी करके ही उगा सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। इसी तरह सब्जियां भी, तो हमें जो है ना ये सारा करना चाहिए। अब देखें यहाँ जो है ना हमारे डेरे पे भी कुछ फ्रूट के ट्रीज़ भी लगे हुए हैं, लेकिन पहले तो उनकी बहुतात थी, तो तभी तो पहले लोगों की सेहत भी अच्छी थी क्योंकि वो सारी वेजिटेबल्स और सारी ग़िज़ा इसी तरह की खाते थे। लेकिन अब हम लोग जो है ना, या हमारे अब जो बच्चे हैं ना, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, उनकी इम्यूनिटी कुछ कम है क्योंकि वो ये नाकस ग़िज़ा खाते हैं और कुछ इस तरह की चीज़ें ही खाते हैं। या दूध भी अगर पीते हैं तो देखें, अगर हम गांव में भी है ना तो दूध का कोई पता नहीं है कि वो किस तरह का होगा। लोग भैंसों को जैसे वो टीके शीके लगा के दूध की मिकदार को बढ़ाने के लिए दूध बेचते हैं या कुछ इस तरह करके करते ताकि दूध जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका बिक सके। इसी तरह अगर वो ग़िज़ाएँ भी हैं तो जिनके खेत वो नालों के पास है, उनका नालों का पानी दे के ताकि उनको बचत हो जाए और वो उससे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लें। फिर अगर इस तरह की चीज़ें हमने खानी है, जैसे अब देखो वो पहले देसी मुर्गे होते थे, उससे पालने में वो दाना दुनका खा के आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते थे। अब जो है वो आजकल पोल्ट्री के यहाँ 40 दिन में एक छोटा सा चूज़ा जो है वो 40 दिन में बहुत बड़ा मुर्गा बन जाता है। तो अगर ये सारी चीज़ें देखी जाए तो अब इसी वजह से इम्यूनिटी भी कम हो गई है। तो ये जी हमने कुछ सब्ज़ी तोड़ ली, थोड़ी सी भिंडियाँ हमारे हिस्से आई थी और जो हमने काफ़ी ढूंढ के थोड़ी सी ली। कुछ हरी मिर्चें भी कहा था क्योंकि ये डेरा है ना, यहाँ से इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती जैसे शहर से मिल जाती हैं, या फिर गांव में भी दुकानें बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर यहाँ से किसी ने कोई चीज़ लेने जाना है ना, कहाँ से लेते हैं, उन्हें स्पेशल गांव जाना पड़ता है। तो 2 किलोमीटर जब किसी ने जाना है तो कोई चीज़ एक रह जाती है ना, तो बड़े ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस्तेमाल करते हैं। अब देखें जैसे हम चावल बना रहे थे ना, तो हरी मिर्चों की ज़रूरत पड़ी तो हमने वही हरी मिर्ची यूज़ कर ली जो कि इस खेत में लगी हुई थी। तो भिंडी ले आए और साथ हमने हरी मिर्चें तोड़ी। बाकी हमें सब्ज़ी नहीं मिली, तो ये मेरी क्यूट सी बेटी माशाल्लाह वापस आ रही है। देखें देसी मुर्गे आपको नज़र आ रहे हैं और ये खाल है जिसमें से ट्यूबवेल का पानी गुजर के खेतों को जाता है। और ये भैंसें हैं माशाल्लाह, ये डेरे पे जो रखी हुई अंकल ने। तो अब इसके पास से अरीशा गुजर रही थी। अब ना इन छुट्टियों में ना अरीशा ने बड़े एडवेंचर्स किए हैं कि वो अपने चैनल के लिए वीडियोस बनाने के लिए कुछ ऐसी ऐसी जगहों पे गई है कि उसे अब बड़ी जो है ना इसमें महारत सी लगती है। अब थोड़ा सा वो उसका डर उतर गया, लेकिन पहले बड़ी ज़्यादा डरपोक थी। अब देखें ये एक भैंस के पास से गुजर गई है। अब देखते हैं कि उधर सामने कुत्ता भी आ रहा है और साथ ये छोटी भैंस भी है, छोटी सा वो बछड़ा टाइप सा है। तो अब इसे डरते डराते पहले इधर से बहुत मुश्किल से गुजरी है। और ये देखें यहाँ वैसे कितने नेचुरल सारे जो चीज़ें हैं कि हमें एनिमल्स भी नज़र आ रहे हैं, हमें बर्ड्स भी नज़र आ रहे हैं, वो मुर्गे वगैरह थे। इसके अलावा जो है फ्रेश पानी था और ये सारी मिट्टी और दरख्तों की छाँव और बहुत ही मज़ा आ रहा था। अरीशा गुजर गई है तो ये आप देखें, ये एक ना कच्ची सी जगह बनाई हुई है। ये एक वक़्त में बड़ी साफ़ सुथरी रखी जाती थी और ये का इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन अब ना ये अंकल का सारा घर है मिट्टी का और ये चीज़ें ना नापैद होती जा रही हैं और ख़त्म होती जा रही हैं। तो इन लोगों ने भी ईंटें शीटें मंगवा के रखी हुई हैं, ये सारा कुछ चेंज करना है, मिट्टी के घर तोड़ने हैं। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो कुछ देर ना जो जितना हमें टाइम मिलता है, मौका मिलता है ना, इस मौके में हम इससे भरपूर फ़ायदा उठा लें और हम ऐसी जगहों की वीडियो बना लें, सेव कर लें कि जो आइंदा मुस्तक़बिल में हमें नज़र नहीं आने वाली। तो इसी वजह से मैंने अरीशा को वो कच्चे घर की सफाई वगैरह वाली वीडियो वगैरह बनाई है। और देखें ये कच्चे घरों में दीवारें कितनी मोटी मोटी होती हैं। तो अब अरीशा ने माशाल्लाह इन पे भी चलना सीख लिया, नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा डरती होती थी।
तो अब जो है ना वो आड़ी तिरछी जगहों से भी गुजरना इसने शुरू कर दी है। तो अब ये देखे दरमियान में एक छोटा सा रास्ता बना हुआ है और उसमें इंजॉय करती हुई गुजर रही थी अरीशा। और साथ अगर देखें ना तो ये नलका लगा हुआ है, नलके के साथ देखे बड़े बड़े दरख्त हैं और उसकी छाँव जो है वो दरख्त पे रहती, ताकि अगर जो काम करना होता है जैसे यहाँ कपड़े धोने हो या बर्तन धोने हो या कुछ, तो ऊपर से छाँव हो रहे और काम भी हो जाए। तो ये जब हम छोटे थे ना, बल्कि अरीशा ही जब छोटी था, इसके साइड पे छोटी छोटी दीवार हुआ करती थी। इधर छोटे होते भी अरीशा की वीडियोस पिक्चर्स हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जो है ना वो भी कहीं से ढूंढ पाऊँ और आपको दिखाऊँ। और साथ देखें ये ट्रैक्टर है और किसी का ये साथ एक छोटा डेरा और ट्यूबवेल साथ चल रहा है और फ्रेश उसका पानी निकल रहा है। तो इतना शानदार माहौल है इधर का, ऐसे आँखों को ठंडक होती थी और ऐसे मज़ा आता था कि बस दिल करता था कि हम इसी जगह पे ना अपनी परमानेंट रिहाइश कर लें। तो ये भी एक छोटा सा हिस्सा था, थोड़ा सा ऊंचाई के हिस्से पे जो दीवार के साथ साथ बना हुआ था। और कच्ची दीवारें देखें आपको वो अपनी रवायत नज़र आएगी। ये तार लगी हुई है और साथ ही आपको नज़र आ रहा था ना सामने ट्यूबवेल लगा हुआ है ये वाला। तो लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ नहाने आते हैं, जो बाहर से फसलें वगैरह लगा के आते हैं, तो वो आके ना अपने कपड़े धो के भी पहले तार पे डाल देते हैं, खुद नहा के फिर वो कपड़े वगैरह पहन लेते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं। तो अब ये देखें इसके सामने ये जो एरिया है ना, इसमें एक छोटा गाय का बच्चा बंधा हुआ है, तो वो अपना खाना पीना खा रहा है। ये अंकल के घर के सामने ही है और इधर ये साथ ही अंकल का वो लगा हुआ है पीटर। और इसमें ये देखें साथ ही पीछे ज्वार के पौधे नज़र आ रहे हैं, वो फसल नज़र आ रही है। और मैं अरीशा को कह रही थी कि यहाँ जो है ना कुछ पत्ते तोड़ के ना बछड़े को खिलाए, तो लेकिन वो डर रही थी। उसने, मैंने कहा था पास जाके खिलाएगी, लेकिन वो दूर से ही फेंक रही थी कि कहीं जो है ना मुझे काट ना दे और या मुझे मारे ना, तो वो डरते डरते उसने ना दूर से फेंका। तो ये आप देख रहे हैं ये जो बाहर सारा सीन है ना, ये समझिए अंकल के घर का सीन है। तो गांव में इतना पूरा मन माहौल होता है, कोई किसी को किसी से कुछ डर नहीं होता। ये आपको जो नज़र आ रहा है ना दरख्त, ये मैंगो का दरख्त है और ये मेरे फादर ने ना माशाल्लाह बहुत अरसा पहले लगाया था, लेकिन अल्लाह का जो हुक्म हो देखें, उनकी डेथ को भी अब इतने साल हो गए, 95 में उनकी डेथ हुई थी। तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। तो वो पौधा लगा के गए थे, तो देखें अब हम उसका फल खाते हैं। इसी के ना मैंगो आते हैं और बल्कि हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स जो है ना, मीन्स के हमारे वो जो चाचू हैं और हमारे मेरे अब्बू के चाचू हैं या इस तरह के सारे हमारे बाकी जो बड़े बड़े फैमिली मेम्बर्स हैं ना, वो उनकी आगे फैमिलीज़ हैं, वो इसका फल खाती हैं। इधर और भी मैंगोस लगे हैं, जामुन लगे हुए हैं, तो वो तोड़ते हैं, तो कभी हम अचार डालते हैं इनका, कोई हम मैंगो की चटनीज बनाते हैं। अब ये जो एरिया है ना, ये वाला है अंकल के घर के सामने का बाहर का वो जो थोड़ा सा बरामदा सा है। ये है बहुत पुराना सा सिस्टम है, लेकिन ये है कि ये अब ख़त्म हो रहा है। इन्होंने भी वो मैं आपको जैसे बताया चेंज करना है। तो बस ये आखिरी बारी मुझे लगता है कि आप लोग इसकी वीडियो देख रहे हैं। ये दीवारें पहले कभी बहुत अच्छी हुआ करती थी, ये चरखा है और वो पुराने वक्त की याद ताज़ा हो जाती है, जिसमें लोग जो है ना वो औरतें बाहर बैठ के चरखों पे बनाती होती थी, काम करती होती थी और इस तरह पाले लगती हैं। जैसे मैं आप लोगों को इसी की सारी अक्कासी, ये शेल्फ्स हैं, इसकी सारी अक्कासी मैंने आपको मिट्टी के घर में दिखाई अपनी वीडियो में। अब अरीशा को जो है ना नया एक शिकार मिल गया था, मीन्स के उसे इंजॉयमेंट का एक नया मौका मिल गया था। बच्चे पहले ही जो है ना वो ट्रैक्टर ट्रॉली का सफ़र कर रहे थे, तो अरीशा भी बहुत ज़्यादा वहाँ आके खुश हुई जब उसने वो घर का चक्कर लगा लिया, विज़िट कर लिया। तो अब वहाँ आई है जहाँ अंकल जो है ना ट्रैक्टर ट्रॉली लेके वो खेतों के अंदर से उन्होंने कोई दरख्त को की शाखें काटी हैं, ताकि सर्दी के मौसम में ये लकड़ियाँ खुश्क हो जाएँ तो वो आग जला के इसे इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि ये गांव से दूर है और यहाँ कोई गैस का सिस्टम नहीं है। तो इसमें ये आग ही जलानी होती है, या वो उपलों से चलाते हैं या फिर लकड़ियों से जलाते हैं। तो देखिए अंकल जो है ना वो बाहर से किसी दूर से और वो लकड़ियाँ लेके आए हैं। ये अगर एक एक उठा के लाते तो कितना मुश्किल होता। तो उन्होंने ऐसे किया कि सारी शाहों को ट्रॉली पे रखा
और सारी ट्राली पे रख के ले आए। अब ये बच्चों की वजह से अंकल ने खेत के अंदर से डाल दिया ट्रैक्टर ट्राली को, ताकि खेत के अंदर से जो है ना वो घूमता हुआ, ताकि बच्चे और ज़्यादा उससे उस पे झूला ले सकें और ये एक गाँव की सवारी है, उससे फ़ायदा लें। और मेरी मुटियारन गुजरी जो है वो ट्रैक्टर पे बैठे हुए मज़ा कर रही थी। अब यहाँ अंकल ने उतारना था इसका सारा वो लकड़ियों का सिस्टम, तो मीन्स के यहाँ अंकल ने ट्रैक्टर से ट्राली को अलहदा करना था, लेकिन ये काम बड़ा मुश्किल था। अंकल चूँकि यहाँ रहते हैं और सारी खेती बाड़ी करते हैं और सारे काम यहाँ के करते हैं, तो देखें माशाल्लाह जो किसान होते हैं ना वो बड़े बहादुर होते हैं और बड़े उनके अंदर बड़ी ज़्यादा इम्यूनिटी होती है और वो मुश्किल से मुश्किल काम करना वो सीख जाते हैं। और इवन उनके जो बच्चे भी होते हैं ना, तो वो भी शुरू से ही, क्योंकि वहाँ काम होते हैं और उन्होंने करने होते हैं, वो अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। तो वो जब हेल्प करते हैं ना, तो वो बहुत कुछ अभी छोटे होते सीख लेते हैं। जैसे ये आपको बच्चा नज़र आ रहा है, तो ये अंकल का बेटा है, अभी माशाल्लाह 4th क्लास में का स्टूडेंट होगा, लेकिन देखें ये ट्रॉली को ट्रैक्टर से अलग करने की भरपूर कोशिश करेगा। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं ना ज़रा थोड़े से टफ़ होते हैं, बच्चों की लेवल से ज़रा बड़े होते हैं, तो हम लोगों के बच्चे तो बड़े नाज़ुक होते हैं, जो मतलब हमने उन्हें जिस अंदाज से पाला होता है। लेकिन किसान जो है ना वो बड़ा मेहनती है। और अंकल भी सारा दिन देखें, इन्होंने कभी तो वो ये करना होता है, भैंस वगैरह को चारा डालना होता है, पहले काटना होता है उसको, यानी खेतों से काटना है, फिर वो टोके के साथ काटना है, फिर उन जानवरों तक पहुंचाना है। इसके बाद जानवरों का दूध धोना है, उनको पानी वगैरह पिलाना है, उनको कभी नहलाना होता है, बड़े काम इस तरह के अंकल के हैं। इसके बाद खेतों में भी कभी हल चलाना होता है, कभी नई फसल उगानी होती है, कभी दूसरी फसल काटनी होती है और फिर उस सारी फसल को लेके मंडियों तक पहुंचाना होता है। फिर वो ट्यूबवेल वगैरह, ये पेट्रोल वगैरह जैसे होते हैं, और वो मीन्स के पीटर जैसे, उनको चलाने के लिए इनको डीजल वगैरह की या फिर इस तरह ऑयल की ज़रूरत होती है, वो परचेज़ करने जाना होता है। उसके बड़े तरीके कार हैं जिस तरह ये लाते हैं, वो भी वीडियोस थी, वो मैं कुछ मुझे ऐसे समझ नहीं आई, तो कुछ मुझसे डिलीट हो गई और मुझे उनका बहुत ज़्यादा अफसोस है। तो लेकिन जो चले अल्लाह का हुक्म, जितना भी मैं आपको दिखा पाऊँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको बड़ा ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि ये नेचुरल ब्यूटी है और आपको वो सारा जो है ना देहाती मंज़र नज़र आ रहा होगा और आप इससे जो है ना वो खुश होते होंगे। ज़ाहिर है हमारे आबाओ अजदाद ने इस तरह वक्त गुजारा। अब बच्चे से तो थोड़ा सा काम मुश्किल हो गया था, तो अंकल ने उसकी मदद की, खुद उठ के नीचे आए, तो उन्होंने ये बताया उसे कि किस तरह काम करो ताकि ट्रॉली को जो है ना वो आसानी से निकाला जा सके ट्रैक्टर से। अब अंकल ने वैसे तो शायद ट्रैक्टर को किसी और जगह रोकना हो, और ये छोटे ड्राइवर साहब आए हैं और वो किसी और जगह बैठ के, अब अंकल जो है उसे थोड़ा सा गाइड तो कर रहे हैं कि किस तरह करें। अंकल ने ट्रैक्टर शायद किसी और जगह खड़ा करना था, लेकिन अब सारे बच्चे इकट्ठे थे, तो उन्होंने कहा कि ये ट्रैक्टर जो है ना वो बच्चों के लिए जो है ना यूज़फुल बना दिया जाए। अभी आप देखेंगे कि अंकल ये ट्रैक्टर जो है ना वो जामुन के दरख्त के नीचे ले जाएंगे, ताकि वो जो छोटे बच्चे खुद से जामुन नहीं उतार पाते या फिर बड़े भी हैं, तो वो देखें ट्रैक्टर ट्राली से अलहदा हो गया तो वो जो बच्चे हैं इसके ऊपर चढ़ के ना तो जामुन अच्छे तरीके से तोड़ लें। पहले तो बच्चों ने आते ही बस ये जामुन के पीछे पड़ गए थे, कच्चे पक्के बस जामुन तोड़ने शुरू कर दिए। तो अंकल ने बस ये हमें फैसिलिटी भी दे दी कि अगर जामुन ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ के उतारें, तो जो जो पक्का पक्का जामुन है ना वो उतारें, नहीं तो बच्चों ने ना पूरे को पूरे गुच्छे उतारना शुरू कर दिए थे, जिसमें कच्चे भी जामुन उन्होंने उतारे और पक्के भी जामुन उतारे। तो ये अब अंकल जो है ना अब दूसरे खेत की तरफ जो है ट्रैक्टर को मोड़ लाए हैं, और हमारे जो है बहादुर और मेहनती अंकल जो है बच्चों को भी देखें साथ साथ एंटरटेन कर रहे हैं, साथ इंजॉय करवा रहे हैं, और साथ उन्होंने अपने भी बहुत से काम किए। क्योंकि अगर इनका एक दिन भी काम पेंडिंग चला जाता है ना, बल्कि ये एक ऐसी ड्यूटी है जिसको पेंडिंग किया ही नहीं जा सकता, या फिर ये एक ऐसी ड्यूटी है जिसमें एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिल सकती। मीन्स कि अगर आप जानवरों को खाना नहीं डालेंगे तो वो तो भूखे प्यासे जो है वो तो एक दिन भी नहीं निकाल पाते। तो वह ज़ुबान की बद्दुआ लेने से बेहतर होता है कि उन्हें टाइम पे खाना खिलाया जाए, पिलाया जाए।
तो ये किसान जो है वो ड्यूटी बड़ी ही हिम्मत के साथ और बड़ी ज़िम्मेदारी से अदा करते हैं। तो वो मेरे अंकल भी इस तरह के सारे काम खुद भी करते हैं, साथ उन्होंने कुछ काम वाले भी रखे हुए हैं ताकि जो है वो इनकी हेल्प हो जाए। तो अब वो अंकल ले आए हैं वो ट्रैक्टर को जामुन के नीचे, और जो सारे लोग वहाँ चारपाइयाँ बिछा के बैठे हुए थे ताकि वो ठंडी ठंडी साए का मज़ा ले रहे थे। अब उन सबको उठा दिया गया ताकि जो है ट्रैक्टर को जामुन के दरख्त के बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे खड़ा किया जाए, तो बच्चों का हाथ आसानी के साथ जो है वो जामुन तक पहुंचाया जाए। तो अब थोड़ा सा सारे बड़ों को ज़हमत दी है कि वो यहाँ से उठें। अच्छा, इन लोगों को तो इतनी ये जगह पसंद आ गई थी ना बड़ों को कि हम साए में बैठें और साथ ही एनिमल्स वगैरह हों, तो हमें वो बचपन की सारी यादें आ जाए और हमें वो अच्छा लगे। अपने बचपन के दिन किसको अच्छे नहीं लगते, सारे सोचते हैं और सबका दिल करता है हमें बचपन के वो दिन दोबारा देखने को मिले और हम दोबारा उस तरह की चीज़ें देखें। तो देखें, जैसे भी ट्रैक्टर खड़ा था तो बच्चे जो है ना वो उसके ऊपर चढ़ के जो जामुन तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और ये बच्चे जैसे मोहित और अरीशा, ये तो धूप में जब सफ़र कर रहे थे तो बड़े प्यासे हो गए थे। इन्होंने तो आते पानी पे हमला किया और इन्होंने पानी पीना शुरू कर दिया। साथ साथ बच्चे जो है वो फ्रेश जामुन खा रहे थे, कुछ हमें तोड़ के दे रहे थे और साथ साथ पानी का भी जो है वो अपना कोटा पूरा कर रहे थे, अपनी प्यास बुझा रहे थे। तो यहाँ बच्चों ने वैसे बड़ा ज़्यादा एंजॉय किया। अरीशा जो ड्राइविंग सीट पे बैठ गई और इसे एक मौका मिला कि वो मुटियारन बनने का, ट्रैक्टर को इसके सीट के ऊपर बैठ के इसे एंजॉय करने का। और देखे बच्चे जो है वो टोकरियाँ भर भर के जामुन तोड़ रहे थे। और जब हम लोगों ने ये जामुन खाए ना तो कहते हैं कि कोई, मुझे तो ऐसे ही होता है कि, और बल्कि हमारे सारे बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी, कि जब हम कोई फ्रूट खा लेते हैं ना या जैसे जामुन वगैरह खा लेते हैं तो हमें जो है ना वो भूख बढ़ जाती है। वो जैसे कोई स्टार्टर्स आया जहाँ फ्रूट हमारे लिए, जिसमें हम लोग भूख बढ़ाने के लिए, तो जब हम वो एपिटाइज़र खा लेते हैं ना उसके बाद तो हमें भूख बहुत ज़ोरों की लग जाती है। तो अब जैसे ही हम लोग ये खा रहे थे साथ साथ मुझे तो वैसे काफ़ी भूख लग गई थी और इसी अभी जब भूख लगी थी तो, लेकिन अब देखा जाए तो अभी तक चावल चुने ही नहीं गए थे। चावल इतने गंदे थे कि उसे चावल को चुनने में जो है ना वो तकरीबन 1 घंटा गुजर गया था। तो अब अरीशा, वैसे हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम यहाँ किस तरह की वीडियो बनाएं। वो अपने चैनल की बनाने के लिए थोड़ा सा इंट्रो दे रही थी, कुछ कर रही थी, लेकिन बाद में मुझसे सेटिंग नहीं हो पा रही थी, एडिटिंग नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने ऐसे किया कि सारे ही क्लिप्स को इकट्ठा बस करके एक वीडियो बना दी। तो अब देखें, ये अरीशा जो है वो अपनी कज़न है, इसकी सिस्टर है छोटी मायरा, और इसका ये पहला सफ़र है। उसको बड़ा इस चीज़ का एहसास होता है तो वो उसको एंजॉय करवा रही थी। क्यों, इसका दिल करता है कि मतलब जो छोटा बच्चा है ना वो तो मेरी जैसे ना जिम्मेदारी है और मैं उसको अच्छे तरीके से उसको हैंडल करूं और उसको एंजॉय करवाऊं। अब इसको यही था कि मैं इधर, ये पहले दिन आई है, पहली बार बाहर निकली है घर से दूर, तो मैं इसको खूब एंजॉय करूं। ये मोहित है और ये अरीशा का भाई है। और साथ देखें ये मुर्गे जो देसी मैंने आपको बताए हैं यहाँ फिर रहे हैं। ये यहाँ अंकल लोग सारे खुद इनको पालते हैं और फिर इसी का वो गोश्त वगैरह यूज़ करते हैं। तो अब ये बच्चा पार्टी अब देखें किस तरफ चल दी है। और इनको काफ़ी रोक रहे थे हम लोग के वो ट्यूबवेल में भी ना जाएं, ना नहाएं या कुछ, लेकिन ये हमारे पीछे पड़े हुए थे। ये मेरी मुटियारन परांदा पहने हुए सबसे आगे है और इसे जो है ना बाकी बच्चे इसके पीछे पीछे देखें अब ये सबको किस तरफ लेके जा रही है। इससे पहले भी कहा था कि ट्यूबवेल पे भी ना नहाए, अभी हम थोड़ा सा और इंजॉय कर लें, इधर उधर देख लें, लेकिन ये थी कि बास ही नहीं आ रही थी। ट्यूबवेल जैसे देख के किसका दिल करता है कि वो इसे इंजॉय ना करे। देखें जैसे माशाल्लाह वो बच्चे जो जामुन के ऊपर चढ़ के
बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, मतलब जामुन वगैरह तोड़ रहे थे, लेकिन जो ट्यूबवेल का ठंडा पानी देख के वो भी पीछे नहीं रह पाए। और ये बच्चा जो है ना आता है, देखें पाँव सिर्फ गीले करता है और पीछे हट जाता है। इस बच्चे को ना पानी से डर आता है और ट्यूबवेल में ना ये नहा नहीं पाता, कि इसे डर सा आता है। तो अब ये अरीशा और मोहित देखें ऊँट किसको हान बैठता है, देखते हैं ये क्या करते हैं। इनका तो वैसे दिल है कि हम ट्यूबवेल में वो पानी के बिल्कुल नीचे आए, और हम इधर अरीशा ने तो आजकल वो डुबकी जिसको कहते हैं शायद, गोते लगाना वो भी सीख लिया है। नाक को बंद करती है और लगाती है, लगाना इसको वैसे कोई नहीं आता लगाने की कोशिश बहुत करती है। ये देखिए दूसरा भाई है ना उसका, दोनों भाई हैं, तो वो कितना पानी के नीचे आता है और कितना मज़े से नहाता है। तो देख लें दूसरे भाई, वो बस जाता है, देख लें इसके कपड़े कितने खुश्क हैं, और ये नहाता वहाता कुछ नहीं है, कोई नहीं है, ये इसे डर आता है। और ये बस देख लें पानी से में पाँव गीले करेगा और फिर दोबारा से निकलेगा। और अरीशा और मोहित को हमने कहा कि अभी आप कपड़े ना भगो और आप इस जगह बैठ जाएं, ताकि इधर अगर आप लोगों ने करनी है तो अपनी टांगें और पाँव गीले कर लो। और ये मेरे भाई ने उसकी मोहित की हेल्प की है, ताकि जो है ना वो मोहित गिरे ना। तो मोहित और अरीशा आप दोनों ठंडे पानी में अपने पाँव गीले करें। और ये देखिए कितना प्यारा लगता है, ग्रीन कलर। अब देखें अल्लाह ताला ने कितनी हिकमत से बनाया है, जो हमारी आंखों को ऐसे ही ठंडक देते हैं, ग्रीन कलर। और ये ब्राउन इसके, अब मैं कभी सोचती हूँ कि अगर ये पौधों का, ये घास का कोई और रंग होता, ये नहीं, अगर येलो होते या रेड होते या ब्लू होते तो हमारी आंखों को कितना बुरा लगता। अब हम लोग जो है ना वो ग्रीन कलर जब देखते हैं तो हमारे दिल जो है वो खुश हो जाता है और हमारी आंखों को ठंडक मिलती है। तो ये देखे साथ ही ग्रीन ग्रीन ये सारी घास लगी हुई है, और बच्चे जहाँ बैठे हुए हैं, ये रीशा छोटे होते भी इधर आई, इधर एक छोटी सी खाली टाइप खाल सा होता था पानी गुजरने का रास्ता। इधर भी इसने आके इतना एंजॉय किया, इसका दिल ही नहीं करता था कि मैं वापस जाऊँ। इसे छोटे होते भी जब हमने वापस लेके आना तो बड़ा वो रो रही थी कि मैंने भी और एंजॉय करना है, लेकिन मजबूरी थी कि हमें भी लेट हो रहा था। तो फिर हमने इसका वापसी का प्लान किया, लेकिन ये इसे रोते हुए हम लेके आए थे। और अभी भी जिधर ट्यूबवेल देखती है ना, बस इसका तो ये होता है कि इसकी ईद हो गई है और बस अब ट्यूबवेल में जो है ना इसने नहाना है और इंजॉय करना है। अभी तो ये वो जो अम्ब्रेला सी बना लेती है ट्यूबवेल के नीचे जाके, कोशिश करती है कि वो करे, क्योंकि बच्चा जिस तरह देखता है ना वैसे करने की कोशिश करता है। तो ये बच्चे माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं और बड़े समझे कि निडर से हैं, कॉन्फिडेंट हैं, और ये इस तरह के सारे काम कर लेते हैं। तो वैसे भी अरीशा गांव में बाकी बच्चों के साथ भी होती है, तो बाकी बच्चे भी जो है ना वो बड़े ज़्यादा बहादुर होते हैं। तो उनका देखा देखी इसने भी इस तरह के बहादुरी के थोड़े थोड़े काम करना शुरू कर दिए, लेकिन है बड़ी डरपोक है। तो अभी ये पानी कर रहे हैं और वो उसको गीला करने की कोशिश कर रहा है, ताकि किसी तरीके वो सारा गीला हो जाए, और ताकि एक जो ट्यूबवेल में आने का मज़ा है ना वो सबको मिल जाए। अभी हम इतना ज़्यादा यहाँ इंजॉय कर रहे थे, बच्चे बहुत खुश थे। देखिए नीचे पीछे मिट्टी की दीवारें नज़र आ रही हैं, और पानी आगे बह रहा है, ठंडा मीठा पानी है। इसमें जो है वो अरीशा ने वो रिप्रेजेंट की है परांदे को पहन के, कि बिल्कुल प्रॉपर गांव की वो सकाफत शो हो। इसमें जो है पीछे नलका भी नज़र आ रहा है, बड़े बड़े दरख्त भी नज़र आ रहे हैं। तो जैसे ये सब कुछ हो रहा था तो अंकल की हमें आवाज़ आई कि यहाँ से अब आप वापस अभी चले जाएं, अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ से निकलें। बच्चों का तो अभी बहुत ज़्यादा इंजॉय करने को दिल कर रहा था, लेकिन क्या था कि साथ पता है ये जो है ना डेरा है, इसके पीछे भी कोई और डेरे हैं, कोई और भी खेत हैं। तो लोग ना काम करके आते हैं ना, जैसे मुंजी शुंजी लगा के आते हैं, तो वो आके ना ये मेन सा ना आगे डेरा बना हुआ, तो उसके आगे वो ट्यूबवेल में आते हैं, तो आके नहाते हैं सारे, और अपने एक बार कपड़े वगैरह जो है ना निचोड़ के फिर पहनते हैं। तो
फिर घर फ्रेश होके जाते हैं। गर्मी भी तो कुछ जब फसल चावलों की लगती है तो बड़ी ज़्यादा होती है। अब मैंने अरीशा और मोहित को बड़ी मुश्किल से उठाया ताकि जो है ना वो अंकल आ गए हैं, हम यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएं, तो वो ताकि अंकल जो है ना वो अपना काम कर लें। तो वो आए थे नहाने के लिए, अब उन्होंने वो वाला सिस्टम किया। और ये देख लें, ये 7 मुंजी की लाभ लग रही है और ये बाकी सारे बच्चे बैठे हुए, चावलों का कुछ सिस्टम हो रहा था। अब बगले भी इतने ज़्यादा आए हुए थे। तो अरीशा कुछ दिन पहले कह रही थी इनको बंगुला। तो आप ये देखें, मोहित ने अपने ऊपर पानी डाल ही लिया और वो डाल के आ गया था। अब हम चावल बनाने की ट्राई कर रहे थे और इसके लिए ना अंकल ने ही हमारी हेल्प की और वो लकड़ियों के छोटे छोटे पीसेस डाल के ना, इसको चोर चूल्हा शायद कहते हैं, तो इसके अंदर उन्होंने आग जला के दी है। ये हमारे अंकल इतने टैलेंटेड है ना, सारे खेतों का भी काम कर लेते हैं और साथ एक तो होती है ना ये गैस वगैरह हो तो उस पर कुकिंग करना। तो ये अंकल माशाल्लाह इतने बहादुर हैं और इतने मेहनती हैं कि ये घर में अपनी कुकिंग वगैरह जो है ना, ये आग जला के, लकड़ियों से आग जला के कर लेते हैं। तो देखिए ये देहाती माहौल, साथ टोकरे पड़े हुए हैं। अब ये बड़े से देखते हैं, हमने बड़े ज़्यादा से चावल पकाए और वही बात कि हम दूर थे ना गांव से, तो इस वजह से जो जो चीज़ें हमें अवेलेबल थी हमने वो बनाई। जैसे हमने चावल आलू वाले बना लिए, तो ये भी तड़का लगा के इसके अंदर मसाले जा रहे थे। बच्चे नहा नहा के ट्यूबवेल से आ रहे थे। तो एक और मज़े की बात बताऊं कि जब ये चावल चावल बन के साथ ये बच्चे खेले थे, इतनी देर में इतनी आंधी आ गई। जब चावल हमारे थोड़े से आगे हो गए ना, तो इतनी आंधी आई, इतनी बारिश, हमारा दिल था किस तरह देखें ये खाल पे चारपाई को रखना, कितना जो है ना मज़े का सीन था, इतना अच्छा था। और ये इसको कहते हैं चल्ली। ये मेरी भतीजी है ना छोटी मायरा, तो ये झूले के बगैर सोती नहीं है। तो ये जो कपड़ा इस तरह चारपाई के साथ बांधा है ना, इसको चल्ली कहते हैं। तो ये बच्चों का देसी झूला है। तो जितनी देर तक ये झूला नहीं ना लेती तो सोती नहीं है। तो फिर ये भाई ने ना खुद इसको झूला बना के दिया है छोटा सा, ताकि इसे थोड़ा सा वो आराम कर ले और थोड़ी देर के लिए सो जाए। तो उसके लिए वो देसी झूला बना के दिया। और मोहित जो है वो अब रोशनी ना पड़े इस वजह से अपने ऊपर थोड़ा सा दुपट्टा इसने लिया हुआ था और मोबाइल देख रहा था। ये बच्चों को आजकल बड़ी आदत ख़राब है। देखें इतनी सीनरी मौजूद है, इतना नेचुरल माहौल अवेलेबल है, उसके बाद भी बच्चों का जो है ना मोबाइल का देखना नहीं छोड़ते। देखिए अब बकरियां जो हैं वो भी लोग जो है वो पूरे रिवर जो है वो चरा के अब वापस लेके जा रहे थे। अब आपको ये धुआं नज़र आ रहा था ना, अचानक ही इतने ज़्यादा बादल आ गए थे, इतने ज़्यादा बादल आ गए कि इतनी आंधी आई। मैंने वो वीडियोस भी बनाई थी। साथ ही मुर्गियाँ भी दाना दुन का खा रही थी। हमने को पानी शानी ला के रखा। अम्मी का दिल था और बाकी बड़ों का दिल था कि हम इधर ही बैठ के ना खाना खा लें। तो बड़ी हमने कोशिश की, लेकिन इतनी तेज़ आंधी आई कि वो जो पराते शराते इन्होंने देगचे के ऊपर दी हुई थी ना, वो उड़ उड़ के कभी किसी के पेट पे लगती, कभी किसी की टांग पे लगती और उड़ जाती। इवन स्पून्स भी उड़ रही थी और प्लेट्स भी उड़ रही थी, क्योंकि आंधी इतनी तेज़ आ गई। और फिर हमें चारों ने चार जो है ना वो घर के अंदर जो बरामदा सा था ना, उधर बैठ के खाना पड़ा। और बस इतना मज़ा आया ना, हमने मिल के बैठ के वहाँ खाना खाया, अपनायत का एहसास हुआ। और वो जो शहरों की आर्टिफिशियल लाइफ होती है ना, वो उसमें सुकून तो नहीं ना होता। सुकून तो इस तरह की जगहों पे देसी माहौल में और फितरत के बिल्कुल करीब ही आता है। तो हमने भी वैसे बहुत ही ज़्यादा इस तरह एंजॉय किया और ख़ास तौर पे मौसम को बड़ा ज़्यादा एंजॉय किया। पहले तो मौसम हो रहा था थोड़ा सा गर्म, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा मैंने बताया ना आंधी आंधी वाला सिस्टम हुआ, तो मौसम जो है ना वो बड़ा ही कमाल का हो गया। अब मैंने थोड़ी सी चेंजिंग करने के लिए ना कि वो सारे सीन्स को मैंने अब एक नया थोड़ा सा किया, फ़ोटोग्राफ़ी आपको दिखा पाऊँ। अरीशा और मायरा ने मिलके जो फ़ोटोग्राफ़ी की है, ये तो थोड़ी देर वो डेरे पे ही करते रहे ना। तो अरीशा वही मैंने जैसे आपको बताया कि वो तो जैसे ना बच्चों को गोद ले लेती है और उसका ये होता है कि मैंने ये अब इंजॉय करवाना है। तो ये कुछ थोड़ा सा फ़ोटोशूट मायरा और अरीशा ने इकट्ठा कर किया। और ये भाई साजिद हैं जिनके साथ हमने इतना एंजॉय किया। ये दरख्त के साथ बैठे और ये दरख्त ना अंदर से खोखला होकर खुद ही टूट गया था। इसके साथ में उन्होंने पिक्चर बनाई। मैंने इसकी वीडियो भी इतनी अच्छी बनाई थी, लेकिन वो जो है ना वो मिस हो गई अब कहीं।
और अब ये जो मायरा की जितनी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि बारिश बड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो इतनी ठंड लग रही थी। हमें तो ये था ना कि हम 3-4 घंटे के लिए जा रहे हैं और इसमें इतना क्या चेंजिंग, यानी बच्चों की ड्रेसेस तो एक एक दो लिए थे, लेकिन इतना नहीं किया था कि इनको सर्दी से बचाने के लिए हम कोई चीज़ ले जाएं। सर्दी इतनी हो गई थी कि हमें, ये छोटे छोटे बच्चों को तो ज़्यादा लगती है ना, तो कवर करने के लिए कोई रफ सी चादर थी वो ले ली। ये अभी हम कुछ ऐसी पिक्स हैं जो हम ना आती पर भाई साजिद के घर रुके ना, तो वहाँ बच्चों ने मिलके बनाई पिक्चर्स और फ़ोटोग्राफी की। बड़ा इन्होंने वहाँ भी इंजॉय किया। अरीशा का तो दिल करता है कि मैं मायरा को उठाए रखूँ, या मेरी एक छोटी भतीजी है ज़ैनब, मैं इसको उठाए रखूँ। इन दोनों को बस इसको उठाने का दिल करता है, और उठाई से जाती नहीं है, कोशिश करती रहती है कि मैं इसको उठा पाऊँ। तो अभी वैसे हमने उधर, अभी तो मैंने वो भी वीडियोस आपको दिखानी है, लेकिन हम जब ये वाली पिक्चर्स आई हैं तो मैंने कहा इनको आपको दिखा दूँ। ये फिर भाई साजिद के घर हमने चाय शाय पी। ये उधर ये इसे पता नहीं क्या कहते हैं, घड़ा सा है और बड़ा सजा हुआ था, तो कड़ोली शायद जिसको कहते हैं, तो वो भी अरीशा ने उठा के पिक्चर्स बनाई। इसके साथ बाजी नाले बनाती हैं, कुछ अपने यूज़ के लिए, कुछ शायद किसी को देने के लिए भी बनाती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा वो नाले बनाती हैं। हमने भी यहाँ से भी एक नया एक्सपीरियंस किया कि नाले किस तरह बनाए जाते हैं, और बाजी से हमने थोड़ी सी कोशिश की सीखने की भी। अरीशा ने बड़ा सीखा। अच्छा चले अब चलते हैं फिर डेरे की तरफ। तो डेरे पे जब ये ट्रैक्टर तो पहले जामुन के नीचे खड़ा था ना, तो अब अंकल जो है वो लेके आ गए थे दूसरे दरख्त के पास, दूसरे दरख्त के नीचे जिधर वो यूजुअली खड़ा करते हैं। यहाँ जो है वो जहाँ बछड़ा छोटा बंधा हुआ था और अरीशा उसको पत्ते खिला रही थी, ये एन उसी जगह के नीचे है। देखें अरीशा ज़्यादा इस तरह नहीं ना यूज़ टू इन चीज़ों की, तो ज़रा उसे मुश्किल से उसने वो ट्रैक्टर पे चढ़ी है। तो लेकिन बच्चों को शौक इतना होता है। अब इन्होंने ड्रेसेस चेंज कर लिया क्योंकि बारिश में ये काफ़ी ज़्यादा गीले हो गए थे। वो सारा मिस हो गया जिसमें हमने खाना खाया। फिर उठा के बरामदे में ले आए थे हम खाना, और फिर बड़ा मज़े से सबने मिल के खाया। और अब बच्चे जो गीले हुए थे उन्होंने सारे थोड़े से अपनी चेंजिंग वगैरह कर ली, और उसके बाद अब वो इंजॉय कर रहे थे ये फिर से ट्रैक्टर को। तो इन लोगों ने ट्रैक्टर का जो है ना वो भरपूर फ़ायदा लिया, और बड़ी ज़्यादा फ़ोटोग्राफी जो है वो ट्रैक्टर पे की। मज़े कर रहे थे। कोई कहता था मैंने इधर बैठना है, कोई इधर बैठना है। ये छोटा सा बच्चा है, ये देखें जैसे कि एक साइड पे खड़ा है। इसको शादी का इतना शौक है, हर बार कहता है मैं जाऊंगा शादी करूंगा और मैं अपनी दुल्हन को साथ लेके आऊंगा। मीन्स कि वो बड़ा ज़्यादा इंजॉय करता है। ये बच्चे ने भी इतने वो गुनगुनाते रहे और साथ अपने एक्शंस दिखाते रहे, और बड़ा वो जो है ना हल्ला गुल्ला करते रहे। हर बच्चा जो है ना वो खुश था। ज़ाहिर है खुश तो होना ही था। और ये मायरा बीबी जो है वो अभी ये थोड़ी सी सर्दी जब शुरू हो रही थी बारिश के बाद, तो थोड़ा सा कवर किया हुआ था, ताकि तो छोटी है ना उसको ठंड लग रही थी। अच्छा ये पीटर अब अंकल वाले चलाया, इसे चलाने में बड़ी मुश्किल हुई, तो उसे थोड़ा सा वो ठंडा हो गया था शायद, इसका पटा बड़ा मुश्किल से चढ़ता है। तो अरीशा को ना हमने कहा नया एक्सपीरियंस हो जाए। अब हम इसे सिखाया कि किस तरह जो है ना वो ट्यूबवेल पे किस तरह बर्तनों को धोया जाता है। ज़ाहिर है जो चीज़ हमने इस्तेमाल की अब उसे हमने धोना भी था। तो बाजी यहाँ चूँकि अकेली होती हैं, अंकल की मिसेस, तो उनसे इतने काम नहीं हो पाते। उनका थोड़ा सा कुछ पाँव का भी प्रॉब्लम है, तो फिर हम लोगों ने उनकी हेल्प की। ये एक छोटा पाइप उसके साथ एक्स्ट्रा लगता है ट्यूबवेल के साथ, ताकि इस तरह के छोटे काम जो है ना वो उससे ईज़िली हो सके। तो अरीशा ने बड़े अच्छे बर्तन धोए। इसे कुछ इस चीज़ का भी एहसास हो कि जिस चीज़ को हम गंदा करते हैं उसे हमें साफ़ भी करना है। तो फिर हम लोगों ने सब ने मिल मिला के जो है वो बर्तन धोने की कोशिश की और स्पीड अप बड़ा काम किया, ताकि टाइम अब काफ़ी हो चुका था। तो अब उस टाइम से इस्तेफ़ादा लेने के लिए कि हम जो है ना जल्दी से जल्दी अपना काम कंप्लीट कर पाएँ और अपने घरों की तरफ चले जाएँ। ज़ाहिर है बाजी ने भी काम करने थे घर में जाके, काफ़ी ज़्यादा उनके सर पे या घर में कोई गेस्ट आ जाता, और अचानक देखें ये बच्चों ने जो कपड़े पहने हुए थे ना वो बारिश की वजह से कीचड़ शीचड़ लगने से ख़राब हो गया। तो बाजी ने सोचा क्यों ना इधर वो जो वाइट है ना उसको इधर ही धो लिया जाए। तो देखिए कितने मज़े से, कितना सख्ती से उन्होंने ब्रश को लगाया है, और उन्होंने जी कपड़े धो लिए।
इतनी आसानी के साथ। ये इतनी जल्दी इसलिए कर रही है ताकि इसको ख़त्म किया जा सके इस काम को। तो अब वो पहले फ़ोटोशूट था, लेकिन अब ये छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स हैं जिसमें दिखाया जाएगा किस तरह अरीशा और मायरा जो है वो आपस में इंजॉय करती रहती हैं। और ये तो अपनी अम्मा को ही देखती रहती है, शायद इसे अपनी अम्मा में अपना मुस्तकबिल नज़र आता है, क्योंकि ये इसकी शक्ल अपनी अम्मा के साथ इतनी मैच है, इतनी मैच है। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं कि ये अपनी अम्मा की छोटी फ़ोटोकॉपी है। तो ये नहीं, अपनी अम्मा की ही छोटी शक्ल है इसकी। छोटे होते इसकी माँ ऐसी थी, तो इसलिए शायद इससे बड़ा ज़्यादा लगाव है माँ से, इतना ज़्यादा वो करती है कि उनका एहसास। तो अब मोहित साहब ने सारे रास्ते हमें जी परेशान किया। कभी जो कहता था मैंने बाइक पे जाना है बाबा के साथ, कभी कहता था मैंने मामा के साथ जाना है, कभी फिर बाबा के साथ, जब मामा उठा लेते तो कहता मैंने बाबा के साथ जाना है। इस तरह चले टाइम गुजरता गया। और ये भाई साजिद के सामने का खुला एरिया है, और वहाँ जो घर है वो शम्मों का घर है, वो जो कच्चा घर है जिसमें आरिशा ने पहले सफाइयाँ की थी, घर का काम किया था। यह पहले फ़ोटोशूट था, और अब यहाँ वीडियोस बनाई हैं ताकि जो है ना बच्चे भी आगे मुस्तकबिल में अपनी देखें तो इससे लुत्फ़अंदोज़ हों। और आरिशा का वो जो चाहो कि मैं बहनों को उठाऊं, तो वो भी कुछ पूरा कर ले। भाई साथ ही बैठा था ताकि जो है ना वो आरिशा कहीं गिरा ना दे, लेकिन बच्चे ना समझते नहीं। तो फिर अब ये भाई साजिद की छत पे हम आ गए। तो हालांकि ये लोग जो है ना ट्यूबवेल से नहा के आए थे, तो मेरा दिल था कि ये यहाँ इतना ज़्यादा जो है ना टाइम थके ना, बस अपना काम करें। तो लेकिन ना बच्चों को कौन समझाए, वो तो छतों पे भी आके देख रहे थे। उनको यही होता है कि हमने जो एंजॉय करना वो आज ही कर लें। तो ये भाई के छत पे खड़े होके हमने इधर उधर काफ़ी नज़ारे किए। अरीशा का तो दिल करता था कि मैं बस सभी तक छलांगे लगाती जाऊँ। 3-4 घंटे उसने उधर भी इंजॉय किया, वीडियोस भी बनाई, और अभी तक उसको जो है ना वो इंजॉय और करना था माशाल्लाह। तो अभी मायरा थी मेरे पास ही, लेकिन अब वो जाना चाहती है। तो शायद उसको भूख लगी, और बच्ची है ना तो उसका पहला सफ़र भी है। अभी तो शुक्र है अपनी माँ बाप के साथ थी। तो देखें कुछ दिन पहले ना हमने प्लान बनाया मायरा को लेके ना अकेली। तो नानी मी को हमने खाला के पास छोड़ने जाना था, तो चले छोड़ने चले जाते हैं। तो लेकिन नानी मी ने कहा छोटी सी है, इसका हल्क सूख जाएगा, इसको ना लेके जाना। तो इस तरह फिर हमने बहुत मज़े की चाय भाई के घर पी। पहले तो ये पिक्चर्स थी सारी, अब इसमें अरीशा उसको डोली को लेके उसको कभी किसी तरीके से किसी एंगल से पकड़ती, कभी दूसरे एंगल से पकड़ती, और उसमें उसने थोड़ी सी मॉडलिंग टाइप भी अपनी तरफ से की। और फिर थोड़ा सा वो वहाँ एंजॉय भी करती रही। बड़ा एंजॉय परांदा उसका उतर गया था। तो मैंने कहा इसके साथ वैसे लगता तो परांदा अच्छा है, लेकिन ऐसे ही लटका लो। रवायती सा एक लगता है परांदे के साथ बंदा, लेकिन खुला हुआ है परांदा अच्छा भी नहीं लग रहा था। बट इस वक्त हम बहुत ज़्यादा जो है ना वो थक गए थे, लेकिन हमारा दिल भी करता था कि हम हर तरह की वीडियो भी बना लें। तो इस वजह से फिर हमने टूटी फूटी सारी वीडियोस बना ली ताकि हम आपके साथ शेयर भी कर पाएँ। तो अरीशा अब नाला सीखती सीखती इंजॉय भी कर रही थी। इसने ये काम पहली बार देखा था, इसे ये नहीं पता था कि ये काम कितने मुश्किल होते हैं। हाथ के काम जो है बड़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो देखिए ये पुरानी रवायत बाजी ने बड़े अच्छे नाले बनाती हैं, परांदे बनाती हैं। फिर उनके वो जो पंख होते हैं ना उनमें मोती वगैरह लगाती हैं और डिज़ाइनिंग्स बनाती हैं, इतनी अच्छी बनाती हैं ना। अल्लाह ताला इनको खुश रखे और इनकी सारी जो है ना वो इनके लिए आसानियाँ पैदा करे कि इतनी मेहनत से जो काम करते हैं ना तो खुद ही उसके लिए जो है ना वो दुआ निकलती है। और माशाल्लाह हैप्पी बाजी बड़ी टैलेंटेड है कि हर घर में जाती हैं, जिधर भी जाती हैं तो वो हर घर का जो ना काम कर पाती है। मतलब हर घर का ऐसे कि जैसे अपने ये अब हमारा ख़त्म था ना दादा बू का, तो इस घर में भी ये बड़ी बहू है ना अपने घर में, तो ये वहाँ बड़ा अच्छे तरीके से सारे मैनेज कर लेती हैं। अगर कोई डेरे पे भी गई है ना, इन्होंने चावल सारे वो बड़े बनाए ज़्यादा बनाए।
तो ये होता है कि संभाल लेती हैं, घर में भी सारा काम खुद कर लेती हैं, बच्चों की फैमिली भी हैं और इतने अच्छे तरीके से रही हैं। मेरी अम्मी इनकी बड़ी तारीफ़ करती हैं माशाल्लाह कि ये जो है ना वो काम भी इतना अच्छा, इतना सेटिस्फैक्ट्री करती हैं। तो जो है ना मेहनत भी करती हैं और हर एक को हैंडल भी कर लेती हैं। और मेहनती बंदा किसी को अच्छा नहीं लगता, मेहनत में अज़मत भी है और अल्लाह ताला उसके दर्जात भी बुलंद करता है। तो ये काम हुआ बाजी की, हमने नाला बुनाई की सारी वो हमने इससे फ़ायदा लिया। इनका ये सांचा बाजी ने कोशिश की कि अरीशा को भी सिखाएं, उन्होंने भरपूर कोशिश की अरीशा को सिखाने की भी कि किस तरह ये देखें नाले को कैसे डालना है, कैसे इसके अंदर हाथ डालना है और किस तरह जो है ना वो नीचे वाले धागे को ऊपर लेके आना है या ऊपर वाले धागे को किस तरह नीचे लेके जाना है। ये सारी चीज़ें जो है ना बाजी ने अरीशा को सिखाई। अब अरीशा को एक बार फिर जुनून चढ़ गया, वो इधर फिर अपने चैनल की इंट्रोडक्शन देने लग गई ताकि जो है ना उसकी एक और नाला बनाई की वीडियो बन जाए बुनाई की। लेकिन मैंने क्या सोचा, मैंने क्या किया है, इन सारी वीडियोस को इकट्ठा कर दिया, एक में मर्ज कर दिया और जो है ना सारी वीडियो को इकट्ठा कर दिया। अब ये सांचा सा जो है वो अड्डा इसको कहते हैं। ये तो माशाल्लाह हमारे बच्चों से भी थोड़ा बड़ा था, नाला भी अच्छा खासा बड़ी लेंथ में बनना था और मोटे वाला भी बनना था। अब इस तरह की चीज़ें तो जो है ना वो बाज़ार की मिलती हैं और इतनी मियारी भी नहीं होती। तो काम तो वही होता है ना जो कि आराम से किया जाए। तो ये मतलब खुद अपनी किया जाए काम ईमानदारी से। अब जब हम वापस आ रहे थे ना भाई के घर से तो कुत्ते ही कुत्ते रास्ते में थे। तो अरीशा अब घर पहुंच गई, जो हम कुछ चीज़ें अब ये जामुन हम कुछ तोड़ के घर भी ले आए थे क्योंकि नानो हमारी घर थी, तो हम अपनी नानों के लिए जामुन लेके आए। अब इसके साथ चले, ये तो था डेरे का व्लॉग और बहुत मज़ा आया। अब मैं साथ साथ आपको एक और रवायती चीज़ दिखाने जा रही हूँ। ये देखें, ये मिट्टी का पड़ोला। ये मेरी आप वीडियोस और भी देखते रहें जिसमें मैं सारा वो मिट्टी का घर बनाया और उसकी सारी चीज़ें लवाजमत में, तो उसी में पड़ोला है ये। और मैंने वो सारा दिखाया किस तरह इसमें गंदम डाली जाती थी और किस तरह ये बंद किया जाता था। तो इसके ऊपर हमने ये बड़ी मेहनत से बनाया और उसके ऊपर गाची का फिर पोचा भी लगाया। अम्मी तब तक चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होती जब तक वो चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बन जाए। इसमें जो चीज़ें थोड़ी बड़ी थी या छोटी थी या टेढ़ी मेढ़ी थी, उनको छुरी से वो काटती रही हैं और उसको सही करती रही हैं। कुछ मेरी चची ने चीज़ें बनाई, कुछ अम्मी ने बनाई और फिर जो है वो उससे हमने फ़ायदा लिया। अब देखें ये पंखे के, मैंने कहा ये भी एक रवायती सी चीज़ आपके साथ शेयर करूं। कुछ इलाकों में इस तरह के वो छाबे वगैरह बनते हैं जिससे उनकी हाथ की मेहनत नज़र आती है। बाकी तो अपने हाथ की मेहनतें देखी, ये देखिए कितने कलरफुल हैं। इनमें अब चपातियाँ रखें, पराठे रखें। तो ये सिस्टर हैं, ये भी बना रही हैं छाबे ताकि जो है ना वो अच्छे तरीके से मेहनत रिप्रेजेंट हो। देखिए कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन बनाती हैं और इन डिज़ाइंस को देख के रहा नहीं जाता और दिल बाग भर जाता है। तो ये पता नहीं ये खजूर का ही हाँ होता है ऊपर वाला पत्ता और उसके अंदर शायद काने की कुछ ऐसे पत्ते से होते हैं, उनको डालते हैं और उसके साथ ही ये कलर लगा लेते हैं। चाहे वो कोई ग्रीन लगा देता है, चाहे कोई मैरून लगा देता है, कोई पिंक लगा देता है उसके साथ। अब एक गांव का और देहाती मंज़र आपके साथ शेयर करती हूँ जिसमें ये सारी डक्स देखें, ये गूस टाइप है और किस तरह ये खाने की तलाश में अपनी गर्दनों को लंबा करके इधर से उधर जा रही हैं। तो ये बड़ा ही प्यारा मंज़र मुझे लगा और मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। इसके साथ मैं आपके साथ मैंने सोचा अरीशा का वो व्लॉग भी शेयर कर दूँ, वो वीडियो भी शेयर कर दूँ जिसमें वो ये तब थे मेरा वो पेपर था। तो भाई के साथ मोहित और अरीशा और मेरी मदर जो है ना वो तीनों लोग गए हुए थे। इनको लोगों को गुजरांवाला कोई काम था तो गुजरांवाला गए, तो उन्होंने वहाँ जो है ना कुछ झूले लिए, जो छोटे मोटे छोटा सा पार्क था उसमें ये कुछ टूटी फूटी इस तरह के झूले थे। लेकिन बच्चों के जिस तरह के भी झूले नज़र आ जाए वो उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और वो पूरा मज़ा करते हैं। ये कुछ मैंने के साथ ही अरीशा की थोड़े से स्टाइल मैंने कहा उनको भी इकट्ठा कर दूं। घर में मोबाइल पकड़ती है चोरी चोरी मुझसे, मुझे पता भी नहीं चलने देती है। अम्मी के मोबाइल का पता नहीं चल
देती तो कुछ इस तरह करके वीडियोस बनाती रहती है ऑल फॉल बस अपने मुंह के डिज़ाइन, और ये वो चाचू के घर गई है तो कुछ इस तरह के डिज़ाइन बना दिए और कुछ बना दिए, बस अटर पटर लगी रहती है, पता नहीं क्या गुनगुनाती है और क्या दिखाती है। मेरी तो समझ से बाहर आता रहा है इसकी वीडियोस, लेकिन देख देख के इतना मज़ा आता है, मेरा दिल करता है मैं आपके साथ भी वो सारी वीडियोस शेयर करूं। जिस तरह ये कंघी करवाती होती, मोबाइल पकड़ लेती है, ऐसा ऐसा साथ साथ वीडियोस बनाती है। कभी ऐसा होता है कि वो मेरे साथ सोई होती है ना, तो वो उठ के तो है ना वो वीडियो बनाना शुरू कर देती है, और हम लोग सोए होते हैं तो फिर पता चलता है ऐसा ऐसा बोल के उसमें रिकॉर्डिंग करती, इतना मज़े की वो वीडियोस होती हैं। और इस तरह करके ना ये वीडियोस भी बड़ी मज़े की हैं कि ये फूफो की बेटी के साथ मिलके ना इसने बड़ी अच्छी गुलकारी की और बड़ा वो मज़े की इसने रिकॉर्डिंग की। लेकिन अब यहाँ क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो पता नहीं ये क्या गुनगुना रही थी, तो बड़ा मज़े कर रही थी अपनी तरफ से। तो यहाँ जी अरीशा बनी हुई है फ़्रोज़न, और फ़्रोज़न का इसने स्पेशल ड्रेस बनवाया और फिर इसने उसके साथ उसके ऊपर टिकटॉक्स भी बनाए, और इसका पसंदीदा ये ड्रेस था। इसके अलावा कुछ ऐसी भी वीडियोस मैंने इसके अंदर ऐड कर की हैं कि जिसमें मैं आपको दिखाऊं कि अरीशा कहाँ कहाँ जाती है। जैसे ये गुजरावाला पार्क में गई थी, वो जी शायद इकबाल पार्क है या गुलशन इकबाल पार्क है शायद, तो उसके अंदर यही झूला इसके लिए बड़ा कंफर्टेबल और उसे बड़ा पसंद है, और इसके ऊपर इतनी स्लाइड्स इसने ली, इतनी मज़े की और इतने मज़े के टिकटॉक्स बनाए। तो वो जो भी मैं देखती हूँ तो मैं बड़ा मज़ा इंजॉय करती हूँ। अब ये सबसे पहला अरीशा का टिकटॉक है जो कि उसने पहले इंग्लिश सॉन्ग पे बनाया, और उस तरह का इसका वो सारा था अंदाज भी, और इस तरह का वो सारा स्टाइल कि इतना परफेक्ट लग रहा था, बड़ा ही मज़ा आ रहा था। अब इसके साथ ही एक और टिकटॉक भी आ गया जिस मैंने बनाया था जब अरीशा को वो पार्क से लेके आना था ना, तो वो रोते रोते आ रही थी और बड़ी परेशान थी, तो तब मैंने इसको बनाया। और ये इतने अच्छा इस पे गाना था ना, तो बिल्कुल जैसे जैसे अब इधर हंसी वाला था तो साथ उसकी हंसी आ गई। ये कुछ वो भी दूसरी वीडियो भी कि मैंने कहा ये भी अंदाज़ है इसका खेलने का और एंजॉय करने का, और नीचे भी इस एरिया में भी बड़ा एंजॉय करती है और ऊपर स्लाइड पे जाते हुए पर भी। अच्छा, मैंने इसके साथ ही आपको एक ये भी छोटी सी वीडियो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं, जिसमें हम अब तैयारी कर रहे हैं, अरीशा की डॉल्स की शादी हमने करनी है और उसकी हम बड़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जिसमें हम ना सारी डॉल्स की ड्रेस सिलाई कर रहे हैं। बड़ी मेहनत से ये काम हो रहा है। देखें, एक तो बड़े कपड़े सिलाई करना ना और होता है, लेकिन छोटे कपड़े सिलाई करना बड़ी महारत का काम होता है। तो ये देखें, इसकी इतनी मेहनत हो रही है कि वो छोटे पहले कपड़ों को प्रेस करके कटिंग करके फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ लेसेस लगा के उसको अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है ताकि प्यारा से प्यारा लगे, और जो है ना शादी हमारी टॉप क्लास हो सके। हम इतनी कोशिश कर रहे हैं। हमें बग्गी नहीं मिल रही थी, हम लोगों ने बग्गी भी जो है ना वो थोड़ी सी चीज़ बाहर से लेके अब हम बाकी चीज़ें उसमें खुद से ऐड कर रहे हैं। तो बहुत प्यारी सी बग्गी बना रहे हैं, डोली बनानी है हम लोगों ने, स्टेज बनाने हैं, एक हम शादी के लिए स्पेशल सोफ़ा भी लेके आए हैं। तो इस तरह के दूध पिलाई का ग्लास हम लेके आए, तो भी हमने उससे जाना है, सारा कुछ करना है। बड़े कपड़े सिलाई कर रहे हैं दुल्हन के, दूल्हे के। इसके अलावा उनकी बहन भाई भी होंगे जो उनकी बारातियों के। अभी हम इतनी चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं, ज्वेलरी बनानी है, अभी बहुत से और काम करने हैं। तो इसी तरह हम स्टिचिंग कर रहे हैं। ये अभी शायद दूल्हे की जो बहन है या दुल्हन की जो बहन है ना, उसका ड्रेस है। तो अरीशा की डॉल्स भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन हमने कुछ ख़ास तौर पे शादी करने के लिए ना बारीक ली हैं ताकि दूल्हा दुल्हन जो है ना वो थोड़े स्मार्ट हों और स्मार्ट उनकी लुक हो, वो वाले दूल्हा दुल्हन की शादी करें। जब वो फ्रॉक नीचे से सिलाई हो गई तो उसके नीचे भी एक फ्रिल लगनी थी। तो ये भी हमारी समिया बेगम जो है बड़ी टेलर मास्टर हैं, बड़ी मेहनत से काम करती हैं
और उन्होंने बड़ी महारत से इतनी अच्छी स्टिचिंग की है कि कल मेरी चच्ची आई थी तो देख रही थी कि ड्रेसेस तो बहुत कमाल के सिलाई की हैं। अब हमने एक गत्ते की अलमारी भी बनाई है, तो वो हमारे जो है ना स्टूडेंट है अंसर, उसने वो बनाई है। तो आंटी कहती हैं बाकी सारी चीज़ें तो एक तरफ, वो अलमारी जो है वो एक तरफ। यानी इतनी प्यारी चीज़ें बनी हुई हैं ना, इतना ज़्यादा वो खूबसूरत हैं। और अभी हमने इसकी सारी वीडियो बनानी है और आप लोगों के साथ शेयर भी करनी है। तो मुझे लगता है कि आपको जो सबसे आज तक पसंद आ रही है ना वीडियो, आज तक की वीडियोस में से, वो ये वाली वीडियो होगी जिसमें हमने इतनी मेहनत कर रहे हैं ना हम लोग, तो वो बड़ा अच्छे शानदार फंक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें जो है जिस तरह का हमारा मकसद है, अल्लाह ताला हमें इसमें मकसद में कामयाब करे, ताकि हम आपको एंटरटेन करने के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बना लें। अभी तो मेरे अम्मी के पास इतने आइडियाज़ हैं, वो हर रोज़ डिस्कस करती हैं कि इस तरह की हम चीज़ें बनाएंगे, इस तरह की चीज़ें बनाएंगे। तो वो उस तरह की चीज़ें बना के कोशिश कर रही हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो व्यूवर्स के लिए वीडियोस बनाई जाएं। तो उम्मीद है कि आप इसी तरह जो है ना अपना रिस्पॉन्स भी देते जाएंगे, जिस तरह आप मेरी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस को बड़ा अच्छा वॉच करते हैं। लाइक कमेंट्स भी आपके अक्सर आते रहते हैं। अरीशा का भी इसी तरह वीडियोस आप बहुत ज़्यादा वॉच करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। तो इंशाल्लाह हम वीडियोस लाएंगे भी आइंदा, और इससे अच्छी और बहुत प्यारी। तो आप उसे देख के वैसे खुश हो जाएंगे। पहली माशाल्लाह मेरी वीडियो ऐसी वायरल हुई है कि माशाल्लाह उसको 2800 से ऊपर व्यूज़ हो गए हैं, और ये कुछ ही दिनों में ये सारा हुआ है। और साथ दूसरी एक वीडियो वायरल हुई है माशाल्लाह, तो उसका 1500 से अबव व्यूवर्स हो गए हैं, और वो व्यूज़ हो चुके हैं। एक है जिस पे 1000 से अबव व्यूज़ हो गए हैं। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी ऐसे ही पसंद करेंगे, और इंशाल्लाह दिनों में इसके व्यूज़ भी जो है ना, मुझे उम्मीद है कि इसके व्यूज़ भी जो है ना वो हज़ारों की तादाद में होने वाले हैं। तो मैं इस चीज़ का वेट करूँगी कि आप मेरी, बल्कि ये अरीशा के चैनल की वीडियो है, तो जिस तरह उसने मेरे मान से मुझसे बनवाई है, तो आप इसे लाइक कीजिएगा, वॉच कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। तो ये देखें ये ड्रेस कितना प्यारा तैयार है। तो ये सारा कुछ हम दिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियोस में। अब फिर नेक्स्ट मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी बेटी के चैनल को लाइक कीजिएगा, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी राय से जो है वो हमें मुस्तफ़ीद कीजिएगा, ताकि हम अपने चैनल को बेहतर से बेहतरीन बना लें। मेरे चैनल पे भी आप विज़िट करें, और मेरे चैनल को भी बेटर करवाने में आप अपनी सजेशंस दें। और अरीशा के चैनल में मैं आपकी सजेशंस का वेट करूँगी। और प्लीज़ अगर आप अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे और अरीशा के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।